दोस्तों मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती जिस केस में हुई थी, उस केस में मनीष कश्यप दोषी नहीं है। दोस्तों मनीष कश्यप के किसी समर्थक ने मनीष कश्यप से जब मुलाकात की, तो उन्होंने मनीष कश्यप से जुड़ी इन तमाम बातों को बताया कि आखिर मनीष कश्यप किस प्रकार से दोषी नहीं है, फिर भी मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती की गई। मनीष कश्यप ने पूरी कहानी स्पष्ट रूप से बताई। दोस्तों आज के इस वीडियो में मनीष कश्यप की उसी दर्द भरी कहानी को आपको बताने वाले हैं। शायद आप भी इस कहानी को सुनने के बाद कहोगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सच्चाई की राह पर चलता है और दूसरे को ज़िंदगी देने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी को मौत के हवाले करनी पड़ती है। दोस्तों मनीष कश्यप ने भी ऐसी ही कहानी को उजागर किया। मनीष कश्यप ने दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को मुसीबत में डाल दिया। दोस्तों पूरी कहानी को आप एंड तक सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएगा कि आखिर मनीष कश्यप ने क्यों ऐसा किया और क्यों मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हो गई। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप की केस की सुनवाई कल मेयर कोर्ट में थी और वहीं पर मनीष कश्यप ने तमाम बातें कही। दोस्तों सबसे पहले मनीष कश्यप के जो करीबी थे वो मनीष कश्यप से मिलते हैं और मनीष कश्यप से कहते हैं कि आपके घर की कुर्की जब्ती के तमाम सामान को आपके घर पहुंचा दिया गया, तो क्या आप खुश नहीं है। इस पर मनीष कश्यप कहते हैं कि हमारे घर की जो कुर्की जब्ती हुई थी, जो सामान आज वापस की गई है, वह सामान कुर्की जब्ती होने वाला नहीं था। यानी कि जिस केस में हमारी कुर्की जब्त हुई हमारे घर की, उस केस में कुर्की जब्ती होनी ही नहीं थी। लेकिन हमारे ऊपर जो केसेस दर्ज हुआ, जिस केस में हमारे घर की कुर्की जब्ती हुई, वह केस भी झूठा था। दोस्तों अब तमाम तरह से आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों दरअसल बात है, मनीष कश्यप अपने ही गांव के अपने ही करीबी एक बैंक के पास बैठ कर के चाय पी रहे होते हैं। उसी वक्त वहां पर एक बूढ़ा आता है और उसके पांव पकड़ कर के रोने लगता है और कहता है कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, बैंक ने हमारे पैसे को किसी अन्य के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया है। जब मनीष कश्यप ने पूछा कि हो सकता है कि आपके मोबाइल की वजह से फ्रॉड हुआ हो, तो वह व्यक्ति कहता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। फिर मनीष कश्यप कहते हैं कि आपके एटीएम से पैसे कहीं निकल गया हो, कहीं डेबिट हो गया हो, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास एटीएम भी नहीं है, हमने इस अकाउंट का एटीएम लिया ही नहीं है। तो फिर मनीष कश्यप कहते हैं तो आप बैंक मैनेजर से बात किए, तो बैंक मैनेजर ने आपसे क्या कहा। तो बूढ़ा कहते हैं कि बैंक मैनेजर कहते हैं कि हमारा पैसा किसी अन्य बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन उस पैसे के बारे में जब हम डिटेल पूछते हैं तो बैंक मैनेजर हमें धुतकार करके भगा देते हैं। दोस्तों मनीष कश्यप उन बूढ़े की बात सुन करके, और जब बूढ़े कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे और हमारे बेटे के किडनी में छेद थी, जिसके इलाज कराने के लिए हम 1.5 लाख रुपए जमा किए हुए थे, और अगर वह पैसा नहीं निकलता है तो हमारा बेटा मर जाएगा। उसके बाद मनीष कश्यप उसकी दर्द भरी बातें को सुन करके बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक मैनेजर से तमाम बातें पूछते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप बैंक से वापस निकल जाते हैं और बैंक के बाहर में बैंक मैनेजर के बारे में तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि बैंक के सामने से गाड़ी गायब हो जाती है, आए दिन गाड़ी चोरी होती है, बैंक में फ्रॉड होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे के फ़ोटोज़ जब मांगे जाते हैं किसी से, तो बैंक मैनेजर सीसीटीवी कैमरे के फ़ोटोज़ नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हम इन तमाम बातों के लिए कैमरे नहीं लगाए हुए हैं। इस तरह की बातें की गई। उसके बाद मनीष कश्यप का वह वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी के पास मनीष कश्यप की वह वीडियो पहुंच जाती है। उसके बाद उस बैंक पर जांच कमेटी बैठ जाती है। बड़े बड़े पदाधिकारी आकर के मैनेजर से पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा तुमने किया। फिर वह मैनेजर कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मनीष कश्यप की वह वीडियो वायरल थी। उसके बाद वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि अगर तुम्हें इससे बचना है, अपनी नौकरी को बचाना है, तो मनीष कश्यप के ऊपर यानी कि उस पत्रकार के ऊपर तुम्हें केस करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी नौकरी बच सकती है। उसके बाद उस मैनेजर ने मनीष कश्यप के ऊपर केस दर्ज कर दिया
क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर केस नहीं दर्ज करता तो उसकी नौकरी चली जाती। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर वह केस दर्ज कर देते हैं और वह 3-4 साल गुजर जाता है। उसके बाद मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हो जाती है। दोस्तों, उस बूढ़े के बारे में तमाम तरह की बातें मनीष कश्यप बैंक मैनेजर से कर चुके होते हैं, लेकिन उस बूढ़े के बेटे के किडनी में जो छेद होते हैं उसका इलाज भी नहीं हो पाता है और वह बेटा उसका मर जाता है। मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती भी इधर हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में, एक व्यक्ति को उसका हक दिलाने के चक्कर में अपनी घर की कुर्की जब्ती करवा देते हैं। साथ साथ उस व्यक्ति के बेटे जिसको बचाने के लिए वह इन तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को जेल में डाल देते हैं, अपने घर की कुर्की जब्ती करवा देते हैं, अपने परिवार को बिखेर देते हैं। उस व्यक्ति के बेटे को भी जीवित नहीं रहने देता है उस बैंक के द्वारा। अगर वह बैंक उसका पैसा वापस कर देता, अगर वह बैंक उस पैसे को सीज कर देता, जिसके अकाउंट में गया था उसे होल्ड कर देता, तो शायद उस व्यक्ति के बेटे की ज़िंदगी बच जाती, क्योंकि उसका पैसा उसे वापस मिल जाता। लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तो फिर उसकी जान चली गई। और साथ साथ मनीष कश्यप ने उस व्यक्ति के हक़ के लिए लड़ना शुरू किया, उसके हक़ के लिए लड़ा तो उसके घर की कुर्की जब्ती हो गई। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह की घटना अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की लड़ता है, दूसरे व्यक्ति के हक़ के लिए आवाज़ उठाता है और उस व्यक्ति को इस प्रकार की सज़ा मिल जाती है, तो यह कितनी दुखद पल होगी। दोस्तों, मनीष कश्यप की जब इस बातों को सुन रहे थे उनके समर्थक, उनके जो करीबी थे, तो उस वक्त मनीष कश्यप की आंखों से आंसू बह रहे थे और मनीष कश्यप अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहे थे। अब दोस्तों, आपको बता दें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी मनीष कश्यप से जुड़ी कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ट्विटर से बात की है और ट्विटर से पूरे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है और कहा जाता है कि मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जितने भी एविडेंस की ज़रूरत थी उन तमाम एविडेंस को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों, दरअसल बात है मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए फिर से एक नई साजिश शुरू की गई है बिहार सरकार द्वारा। जब तमिलनाडु से मनीष कश्यप को जमानत मिल गई और जल्दी ही मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी सुनवाई होने वाली है और पता चला कि मनीष कश्यप के ऊपर से तमिलनाडु से एनएसए भी हट सकता है, तो इसलिए बिहार में आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा जो मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज की गई थी उसमें आर्थिक अपराध इकाई को दबाव डाल करके और उसके ऊपर मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी मुकदमा दर्ज हैं उसमें एविडेंस जुटाने के लिए प्रेशर डाला गया है। इसलिए अब मनीष कश्यप के ऊपर जो जितने मुकदमे दर्ज हैं उसके तहत जितने भी एविडेंस की ज़रूरत है तमाम एविडेंस को आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा एकजुट की जा रही है और मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली है। फिलहाल दोस्तों, मनीष कश्यप की उस दर्द भरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा वो भी अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर जो ये साजिश चल रही है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो